हेलो दोस्तों, आज की कहानी बोझ। सोनम अपने माता पिता की बहुत ही लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त उसके सामने हाजिर हो जाती थी। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी सोनम। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाठ बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए थे। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। सोनम के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर सोनम ने फिर भी हाँ कर दी थी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम करण था। करण काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में सोनम की जगह वैसी ही थी जैसे कि उसके मायके में। कोई भी कार्य सोनम की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू जो बन गई थी। फिर उसके बाद उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। गोलू सोनम को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। सोनम कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे हमेशा साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद सोनम की खुशियों को उसकी ही अपनी नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। करण को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ियों में टकरा गई। सोनम, करण और गोलू बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद करण और गोलू तो ठीक हो गए, लेकिन सोनम पूरी तरह से ठीक न हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब सोनम की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वाले की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटाती। करण भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस गोलू ही था जो उसके पास था। उसके साथ उसकी हंसती खेलती रहती थी। वक्त गुजरता रहता था। एक दिन सोनम के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से गोलू को हल्की सी चोट लग गई। सोनम के सास ससुर ने गोलू को उससे अलग कर दिया, कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे को नुकसान ना हो जाए। सोनम अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो करण उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन गोलू को उसके साथ नहीं भेजा गया। सोनम कभी गोलू से दूर नहीं रह सकती थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। सोनम को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी भी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर गई नहीं थी। घर वाले भी कि इतने दिनों बाद उसे देखकर कितना खुश होंगे। सोनम के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ सोनम की पसंद की ही बनी हुई थी। उसने अपनी मम्मी पापा को, भाई भाभीयों को दिल खोल कर बातें की। उनके छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ है। वह समझ गई कि वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि करण कब आ रहा है, उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। सोनम से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लग कर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। सोनम के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने करण को खुद से फ़ोन कर दिया। करण सोनम को अपने घर ले गया। सोनम को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद न थी कि जिस सोनम के कहे बिना घर से एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए अब वह बोझ बन चुकी थी। करण के साथ ससुराल आते ही वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े गोलू के पास। परंतु यह भी खुशी उसके पर कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। सोनम से सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। गोलू से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक कामवाली माला को उसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती। सोनम ज़्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली माला से थोड़ी बतिया लेती। उसके जरिए गोलू का पता चल जाता, जबकि सबकी लाडली बेटी और बहू सबकी लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।